दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सनराइज हैदराबाद और लखनऊ के बीच 8 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों मैं आपको इस मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां दूंगा जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, जिनमें आता है वेन्यू मैचेस, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले गए हैं, हाई स्कोरिंग हुए हैं, लो स्कोरिंग हुए हैं, ठीक है। हाई स्कोरिंग हुए तो किस प्रकार के मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है ना। और इस ग्राउंड का रिकॉर्ड अब तक का क्या रहा है, ठीक। कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनकी फॉर्म बेहतरीन है, जिन पर हमको विशेष फोकस करके चलना होगा, ठीक है। तो ये तमाम जानकारियां मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, अगर बल्लेबाजी की बात करूँ तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक। और बात करें अगर बॉलर्स की तो खास तौर पर जो पेसर बॉलर होते हैं वो फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट लेते हैं, और लेकिन सेकेंड इनिंग में हमारे यहाँ जो स्पिनर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। अब मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्पिनर भी थोड़ा सा गेम में आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर माना कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ यार, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहेंगी और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ हो सकती हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद कुछ मैच कुछ अलग हो जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये एक ट्रिक्स होती हैं बस, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें इस साल इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 74 T20 मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 34 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 39 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 162 का, ठीक है। दोस्तों अगर हम इस टोटल रिकॉर्ड को देखें तो इसमें ऐसा है कि भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ज़्यादा मुकाबले जीती है, ठीक है ना। तो हम इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो हमको ये लगेगा कि भाई जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी हाँ, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं हमेशा करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूँ, जो कि है IPL 2024 का रिकॉर्ड, ठीक है। हमारे लिए जो है ये वाला रिकॉर्ड ज़्यादा मायने रखता है, ठीक। IPL 2024 में यहाँ टोटल 3 T20 मुकाबले खेले गए हैं अब तक, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 1 बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 195 का, ठीक है। तो इन 3 मुकाबलों में अगर 195 का एवरेज स्कोर है, इसका मतलब हम ये मान के चल सकेंगे कि हाँ यहाँ काफ़ी हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस साल यहाँ जो 3 मुकाबले खेले गए हैं उनमें 2 मुकाबले हाई स्कोरिंग मतलब 200 रन के समथिंग वाले हुए हैं, लेकिन एक मुकाबला एवरेज स्कोर यानी कि 160 वाला भी हुआ है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं। जब 2-3 मुकाबलों में एक मुकाबला एवरेज स्कोर वाला हुआ है तो हो सकता है कि ये वाला मुकाबला भी 160-170 के समथिंग एवरेज स्कोर वाला हो सकता है। ये कहने का मेरा मतलब है, ठीक है। तो हम जब टीम बनाएंगे तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर टीम बना सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई हाँ ये मुकाबला इस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो, 4-5 टीमें बना रहे हो, तो मेरे कहने का मतलब ये है अगर आप 1-2 टीमें बैटिंग 2-3 टीमें अगर बैटिंग फर्स्ट के फेवर में बनाकर चल रहे हैं तो आप बैटिंग सेकंड के फेवर में भी टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। देखिए इन 3 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, इन 32 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 15 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 17 विकेट गिरे हैं, ठीक हो गया, ठीक। तो देखिए दोस्तों इन 15 में से हमको ये जानना है कि भाई 15 विकेट तो गिरे हैं, पेसर ने कितने विकेट लिए, स्पिनर ने कितने विकेट लिए। जब हमको ये पता होगा तब हमको ये पता आसानी हो जाएगी कि भाई फर्स्ट इनिंग में हम पेसर कितने लें और स्पिनर कितने लें, ठीक है। सेकेंड इनिंग में 17 विकेट दिख रहे हैं, इसमें भी हमको वही काम करना होगा कि पेसर ने कितने विकेट लिए हैं और स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं। देखिए दोस्तों इस 32 विकेट में देखिए फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट लिए हैं, पेसर ने 12 विकेट लिए और स्पिनर को महज 3 विकेट मिले हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग की बात करें तो इस पेसर को 8 विकेट और स्पिनर को 9 विकेट मिले हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी हम उसके पेसर को पिक करके चलेंगे, साथ में हम चाहें तो एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टीम बॉलिंग सेकेंड करेगी, पेसर 8 विकेट और स्पिनर 9 विकेट ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। लास्ट के जो इस ग्राउंड पर 2 मुकाबले खेले गए उसमें एक मैच में 5 और एक मैच में 4 विकेट लिए हैं स्पिनर ने सेकेंड इनिंग में, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में तो 3 मैचेस में महज 3 विकेट लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए एक ऑलराउंडर स्पिनर अगर हम किसी मैच में लेकर चलें तो वो भी हमारे लिए ठीक रहेगा, वरना किसी मैच में हम बिना स्पिनर के भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। तो और सेकेंड इनिंग में हम स्पिन और पेस दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं, ठीक हो गया। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। और एक काम और कर दीजिए, अगर आपको कोई मैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम
चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक हो गया। अब बात करें टीम्स वीकनेस की, तो सनराइज हैदराबाद के प्लेयर राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और लखनऊ के प्लेयर को राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से उनको भी दिक्कत होती है। लेकिन अब दिक्कत कब होगी लेग स्पिन से या कोई भी स्पिनर से, वो होगी सेकेंड इनिंग में, क्योंकि अभी तक जो खेले गए मुकाबले हैं वहाँ पर सेकेंड इनिंग में ही स्पिनर ने ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना कम है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने विकेट ज़्यादा लिए हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ पेसर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करें हम की प्लेयर देखिए दोस्तों, इस वाले मुकाबले में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर 4 नंबर और 6 नंबर लिखा है तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 और 6 को लें, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि भाई हाँ हम चाहे तो 5 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, इसका मतलब ये कि सेकेंड इनिंग में यहाँ पर ऐसा है मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों ने मैक्सिमम मैचेस में स्कोर किया है, तो सेम यही चीज़ फर्स्ट इनिंग में भी। अब 4 नंबर का प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, वो कहाँ मिलेगा आपको, मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको प्लेइंग 11 में प्लेयर की फॉर्म मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर चलना। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं दोनों टीमों में जिनकी फॉर्म मैक्सिमम मैचेस में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बात करेंगे तो सनराइज हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड, मैंने इनमें वो प्लेयरों को लिया है जिन्होंने अधिकतर मैचेस में स्कोर किया है। ठीक है, इसमें आपको अन्य नाम नहीं दिखेंगे, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी फॉर्म थोड़ा सा अप और डाउन वाला मामला है, मतलब कभी कभी ही प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो सनराइज हैदराबाद की तरफ से आपको मिलेंगे ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन। इसमें से अगर बात करें तो 3 बॉलर तो अच्छी फॉर्म में है सनराइज हैदराबाद के, लेकिन बल्लेबाजी सेक्शन में सिर्फ आपको एक ही बल्लेबाज नज़र आ रहा होगा, वो भी है ट्रेविस हेड। ठीक है, जैसे उनकी तरफ से अभिषेक शर्मा मिलते हैं, ठीक है ना, पिछले मैच में मयंक अग्रवाल मिले। ठीक है, तो उनके जो इनकी फॉर्म है अभिषेक शर्मा की, ये पिछले 3-4 मैच से इनका कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप इन प्लेयरों को थोड़ा फोकस करके चलिएगा। ठीक है, लखनऊ की तरफ से प्लेयर की बात करें, केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, नवीदुल हक और शार्दुल ठाकुर, यश ठाकुर, ये जो है ये 4 प्लेयर जो है ये इन्होंने मैक्सिमम मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ नहीं दिख रहे होंगे कौन, निकोलस पूरन नहीं दिख रहे होंगे, आयुष बदौनी नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इन प्लेयरों की फॉर्म ये कभी कभी प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे निकोलस पूरन की बात करूँ, प्लेयर अच्छे हैं हम भी जानते हैं, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि पिछले 3-4 मैच से इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इस मैच में प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि इस समय इनकी फॉर्म थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दिक्कत में चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्म हो गया, तो आप इन प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहे हैं, तो आयुष बदौनी हो, निकोलस पूरन हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, 150 से कम का स्कोर 35 बार, 152 169, 11 बार, 179 189 12 टाइम, और 190 से ज़्यादा का स्कोर 16 बार बना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, लेकिन इस साल जो है एक ही मुकाबला एवरेज स्कोर हुआ है और बाकी 2 मुकाबले हाई स्कोर रहे हैं। देखिए, अब मैं बात करूँगा वेन्यू मैचेस की, तो आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा, तो मैं आपको समझाने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि भैया स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, सबसे पहले आपका काम इन 2 चीज़ों पर फोकस करके चलना। ठीक, तो इस वाले मुकाबले की बात करें तो देखिए, आरसीबी ने फर्स्ट इनिंग में 206 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं 7, और सनराइज हैदराबाद ने 171 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं 8। मतलब एक चीज़ क्लियर है कि इस वाले मुकाबले में किस प्रकार का मुकाबला हुआ है, जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है वो हाई टोटल बना रही है और सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो हमको अगर हम इस प्रकार की टीम बनाएंगे तो हमको ये भी ध्यान देना होगा कि भाई इस प्रकार के मुकाबले में हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी। सबसे पहले आपने इन चीज़ पर ध्यान दे दिया। अब उसके बाद पहले मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, उसके बाद जो है मैं आपको समझा दूंगा कि हाँ हम किस प्रकार की टीमें बनाकर चल सकते हैं। ठीक हो गया, इस वाले मुकाबले में 206 रन बने और सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पाई। ठीक हो गया, और उसके बाद ये हाई टोटल मुकाबला है 206 वाला। उसके बाद देखिए, उससे पहले वाला मुकाबला 165 का हुआ था और आसानी से चेज कर लिया था सनराइज हैदराबाद ने। यानी कि हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तो हो सकता है कि टीम चेज ना कर पाए, लेकिन अगर एवरेज स्कोर होगा तो यहाँ पर टीम चेज कर सकती है। ठीक है, विकेट भी ध्यान देना 5 और 4, क्योंकि जब हम टीम बनाएंगे हमको ये भी पता करना होगा कि बॉलर को कितना पिक करना है। ठीक है, ये नहीं कि लो स्कोरिंग मुकाबला है, हो सकता है हमने 2-2 बॉलर डाल दिए और वहाँ पर को टीम चल नहीं पाई। ठीक है, तो इस प्रकार का भी आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। ठीक है, और ये लो टोटल मुकाबला है। ठीक है, उसके बाद कौन सा वाला मुकाबला हुआ है,
हाई स्कोरिंग मुकाबला 277 पर 3 और 246 पर 5। ठीक है, यानी कि इस मैच से आपको भी ये भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग में भी टीम हाई स्कोर बनाए और सेकंड इनिंग में भी टीम चेज कर ले। इससे ये पता चलता है कि हाँ, हो सकता, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि चेज कर पाई हो, लेकिन क्या पता इस वाले मुकाबले में हो जाए। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी टीम इन दोनों में से, चाहे हैदराबाद हो या लखनऊ हो, फर्स्ट इनिंग में 200 का टारगेट बनाए और सेकंड इनिंग में जो भी बैटिंग करे वो चेज कर ले, तो इससे एक प्रकार की मतलब संभावना है। हमको यही तो पता करना होता है कि हाँ, इस प्रकार का संभावना हो सकता है। हमको ये थोड़ी पता है कि भाई हाँ ऐसा ही होगा, इसमें यही चलेगा, इसमें ये प्लेयर को ही पिक करना है, इसी ने चलना है आज। ऐसा दोस्तों ऐसा बता पाना बहुत टफ रहता है। हाँ, अगर कोई इस प्रकार की प्रिडिक्शन कर देता है कि आज यही चलेगा और इसी को कप्तान बनाना है, तो दोस्तों वो मेरे बस का रोग नहीं है। मैं वही बताता हूँ जो हो सकने की संभावना होती है, ठीक है ना, उसमें कई चीज़ें काम करती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हमारे को एक तो पता चल गया, ठीक है, कि यहाँ पर चेज भी हो सकता है, और लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करी है अगर हाई टोटल बना रही है तो उसके जीतने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ठीक हो गया, और विकेट तो आपको दिखने को मिल ही रहे हैं कि अब कितने विकेट गिर रहे हैं, यहाँ 3, यहाँ 5, ताकि आपको बॉलर्स का भी सिलेक्शन करने में दिक्कत ना हो। और यहाँ भी 5 विकेट, यहाँ 4 विकेट, यानी कि कम कम विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको ये सूटेबल हो कि हाँ, हमको कितने बॉलर लेकर चलने हैं। ठीक है, और यहाँ लेकिन 7 और यहाँ 8 गिर गए हैं, तो किसी में हम बॉलर को भी लेकर चल सकते हैं, किसी में हम बैट्समैन को लेकर चलेंगे। हम चाहे तो एक एक बॉलर के साथ भी चल सकते हैं, प्लस एक एक ऑलराउंडर, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर किसी मैच को हमको लगेगा कि भाई हमको इस प्रकार का अलग कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर यहाँ विकेट ले रहे हैं, तो हम अलग कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ, उसके बाद लो स्कोरिंग, उसके बाद हाई स्कोरिंग। तो मुझे आज ऐसा लगता है कि अगर हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग वाला मुकाबला हो रहा है, तो हो सकता है कि क्योंकि लो स्कोरिंग वाला मुकाबला एक ही हुआ है, तो आज का मुकाबला लो स्कोरिंग वाला हो सकता है, यानी कि एवरेज स्कोर वाला। ठीक है, ये 165, तो मैं इस वाले मैच को अपना बेस बनाकर ही टीम बनाऊंगा आज की। ठीक है, मैं एक हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले को भी बेस बनाकर टीम बनाऊंगा, लेकिन हाँ, पहले मेरा फोकस इस वाले मुकाबले पर होगा जो कि एवरेज स्कोर है। तो अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर हम टीम बनाएंगे, तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। देखिए, 165 रन बनाए सीएसके ने, विकेट कितने गिरे हैं, 5। ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज को नंबर क्या है, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, अगर उसके ओपनर प्लेयर अच्छी फॉर्म में होंगे दोनों, तो आप उनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर उन दोनों में से कोई प्लेयर अच्छी फॉर्म में नहीं होगा, तो आप अगर एक जो फॉर्म में होगा उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, उसके बाद हमारा टारगेट होगा, क्योंकि यार 3, 4, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यानी कि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, तो हमको देखना होगा कि दोनों टीमों में मिडिल ऑर्डर पर कौन से बल्लेबाज स्कोर करते हैं, मतलब आते हैं। सनराइज हैदराबाद की बात करूँ तो मिडिल ऑर्डर पर हमको मिलेंगे हेनरी क्लासन, शहबाज अहमद, नीतीश कुमार रेड्डी, तो ये 3 प्लेयर मिलेंगे। अब इनमें इनके प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो चाहे हेनरी क्लासन हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो या शहबाज अहमद हो, खराब फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ, किसी मैच में चलते हैं, किसी मैच में फ्लॉप हो जाते हैं, मतलब पक्का विश्वास नहीं है। तो आप इन तीनों प्लेयरों पर भी टारगेट करके चल सकते हैं। ये मेरा टोटली कहने का मतलब है सनराइज हैदराबाद की तरफ से। अगर मैं बात करूँ लखनऊ की, तो वहाँ पर मिडिल ऑर्डर में मिलेंगे आपको कौन, जैसे निकोलस पूरन हो गया, आयुष बदोनी हो गया, एस्टिन टर्नर हो गया, तो ये प्लेयर जो है आपको 4, 5, 6 नंबर पर ये प्लेयर मिलते हैं। तो आप इनमें से आप चाहे तो निकोलस पूरन या आयुष बदोनी को भी पिक करके चल सकते हैं। तो आपको इन प्लेयरों पर भी फोकस करके चलना होगा, इनकी फॉर्म के बेस पर। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि हाँ, हमारे लिए कौन सा प्लेयर सूटेबल रहेगा। अगर 4-5 टीमें बना रहे हैं तो आप इनको मौका देकर देख सकते हैं। ये कहने का मेरा एक आपको बताना है। ठीक है, और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको देखें तो वैसे भी फर्स्ट इनिंग में पेसर विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को एक ही विकेट मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी मैच में हम एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या किसी मैच में हम चाहें तो ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। तो आपको इस बेस पर, आपको विकेट कितने गिर रहे हैं उसके बेस पर ही आपको बॉलर्स को पिक करके चलना होगा। ठीक है ना। उसके बाद सनराइज हैदराबाद, यहाँ पर देखिए 166 का स्कोर बना है और विकेट कितने गिरे हैं, 4, यानी कि हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग, एवरेज स्कोरिंग वाले मुकाबले में यहाँ पर क्या हो रहा है, चेज हो सकता है। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो फिर से मैं वही कहूँगा कि अगर ओपनर प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी तो आप दोनों को पिक करके चल सकते हैं, जैसे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। अभिषेक शर्मा की फॉर्म भले ही इस समय 2-4 मैच से ख़राब चली है, लेकिन एक ट्रस्टेबल प्लेयर है, तो वहाँ पर हमारा दिमाग ये कहता है कि मैं इसको भी लेकर चलता हूँ। लेकिन फॉर्म ख़राब है, अगर आप किसी भी एक मैच में तो ट्राई कर लेना, लेकिन हाँ, किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, अभिषेक शर्मा। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन सोचकर बनाना होगा, ठीक। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है, तो हम क्या करके चल सकते हैं कि आप चाहे तो 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं फॉर्म के बेस पर। फॉर्म देख लीजिएगा, वरना 5 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 1, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अब हमको ये भी ध्यान देना होता है कि सेकंड इनिंग में बॉलिंग जो है पेसर 1 विकेट, स्पिनर 3 विकेट ले रहा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर को भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्योंकि स्पिनर और T20 में तो स्पिनर फर्स्ट 1 ओवर से भी आ जाते हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग से भी आ जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर किस प्रकार का मैच हो सकता है, क्योंकि मैच तो ऐसा होने से रहा, ठीक है। 165 के बदले 155 वाला हो सकता है, 175 वाला भी हो सकता है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई, अभी तक तो यहाँ पर 5 विकेट और 4 विकेट गिर रहे हैं, हो सकता है इस वाले मैच में 7 और 6 विकेट गिर जाएं। तो इन चीज़ों को भी एनालाइज करने के बाद आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने एक बोला था, और सॉरी, इसमें आता है कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो इस प्रकार का अगर मुकाबला होने की संभावना होगी, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक तो आप बल्लेबाज को भी वाइस कैप्टन कैप्टन बना सकते हैं। दूसरा है कि अगर कोई ऑलराउंडर प्लेयर है, तो आप उसको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। वाइस कैप्टनसी ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक हो गया। उसके बाद जब आप कैप्टनसी बनाएंगे, तो आप जो फर्स्ट चॉइस बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने KL राहुल को कैप्टन बना दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप ये भी सोचना कि यार और कौन सा ऐसा प्लेयर हो सकता है जो हमारे पास कैप्टनसी का दावेदार इस मैच में हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप दूसरे विकल्पों पर भी सोचना, क्योंकि पहले जो होता है हमारा ध्यान उसी पर जाता है जिस पर टारगेट रखे रहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी चलता भी है, ऐसी बात नहीं है, और कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिएगा हमको लगे अगर होगा कि हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टीम चेंज भी कर सकती है, क्योंकि संभावना है, अभी तक नहीं हुआ है लेकिन संभावना है। तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर हमको इस प्रकार की टीम बनाकर इस वाले हाई स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर टीम बनाएंगे, तो हम जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, सॉरी बैटिंग फर्स्ट करेगी, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो देखिए हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में भी मिडिल ऑर्डर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि ओपनर में देख लेंगे कि क्या सिचुएशन है, अच्छी फॉर्म में होंगे तब पिक करेंगे, वरना ड्रॉप करके चलेंगे। मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं, भले से वो 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, या 5 नंबर, या 6 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर भी टारगेट करके चल सकते हैं। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, क्योंकि पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, तो स्पिनर तो हम ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस बार अब क्योंकि अब मैच ज़्यादा खेले जा रहे हैं, तो स्पिनर भी विकेट ले लें, बशर्ते अभी तक 1-1 विकेट लिया हो, अब 2 या 3 विकेट ले लें। वरना हम क्या कर सकते हैं, 2 पेसर के साथ और प्लस 1 ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं। जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम क्या करेंगे, 171 पर रन तो बन रहे हैं लेकिन विकेट भी 8 गिर रहे हैं। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं। अब ये मान के तो नहीं मतलब हर मैच में पावर प्ले में 4 विकेट गिरेंगे, ये जो तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, 1 से 2 विकेट गिरने की संभावना मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने ओपनर को देखेंगे, उनकी फॉर्म के बेस पर ही उनको पिक भी कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो 5 नंबर और 7 नंबर या 5 और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैचेस में नीतीश कुमार रेड्डी है, शाहबाज अहमद है, अस्टिन टर्नर है, कुणाल पांड्या है, तो ये जो प्लेयर होते हैं, आयुष बदोनी टाइप, निकोलस पूरन, तो ये प्लेयर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। हेनरी क्लासन है, तो इन प्लेयरों में से भी हमको छांटना पड़ेगा कि हाँ, ये वाला प्लेयर पर मुझे भरोसा है, इसकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है, बशर्ते 25-30 रन का स्कोर किया हो ड्रीम टीम में, बशर्ते वो और मैचेस में ना आया हो, लेकिन हाँ, आप एक टच में है, इससे हमको ये पता चलता है। आपने हेनरी क्लासन को लिया, हेनरी क्लासन हो सकता है कि फेल हो जाए, हो सकता है कि पास भी हो जाए, तो ये चीज़ें आप देखना, ठीक है। वो आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाएगा कि किस प्लेयर की फॉर्म अच्छी है और हमको किस प्लेयर को किस आधार पर हमको पिक करके चलना है, किस इनिंग में हमको किस प्लेयर को लेकर चलना है, किस इनिंग में ड्रॉप करना है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। और जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, पेसर 3 विकेट, स्पिनर 5 विकेट ले रहे हैं, तो हमको ध्यान देना होगा कि सेकंड इनिंग में स्पिनर कौन टीम में, मतलब हमको स्पिनर को लेकर चलना है। जैसे लखनऊ की तरफ से आपको अच्छे स्पिनर मिल सकता है, जैसे वहाँ पर रवि बिश्नोई हैं, कुणाल पांड्या हैं, लेकिन सनराइज हैदराबाद की तरफ से आपको केवल एक मिलेंगे, वो है शहबाज अहमद। तो वहाँ पर हमको देखना है कि अगर जो भी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम स्पिनर को देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको टीम में जगह देंगे या जो भी होगा वो करेंगे, ठीक है। तो और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि हमारे पास विकल्प क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम बैट्समैन जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे, उसको हम वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। सेकंड इनिंग में भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, कैप्टनसी तो ना सी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प है कि यहाँ पर स्पिनर को भी हम वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं या पेसर।
जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी तो आप उसके ऑलराउंडर प्लेयर पर फोकस करके चलना, वो पेसर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके के प्लेयर को, खासतौर पर ऑलराउंडर प्लेयर जो फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराए और सेकंड इनिंग में अगर वो हमारे लिए 20 से 40 रन बना देगा तो, और फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट ले ले 20-40 रन बना दे, अच्छा वाइस कैप्टनसी का विकल्प हो सकता है। ये इससे एक संभावना वाली बात है, क्योंकि 6-8 नंबर तक प्लेयर की बैटिंग आ रही है तो ऑलराउंडर प्लेयर वैसे भी 6 नंबर 7 नंबर पर मिल ही जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप टारगेट करके चलिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है। ट्रेविस हेड की बात करें सनराइज हैदराबाद की तरफ से तो 48, 58, 13, 1, 89 और 102 रन ये इनका स्कोर रहा है, ठीक है। अच्छी टच में है, लेकिन इस विकेट पर जो है फर्स्ट इनिंग में तो ठीक है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, सेकंड इनिंग में भी अच्छी है, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। उसके बाद अभिषेक शर्मा की बात करूँ 11, 12, 15, 31, 46 और 34 पिछले 3-4 मैचेज जो है इनके थोड़ा सा दिक्कत वाले गए हैं, ठीक है। तो आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। अभिषेक शर्मा को आप सेकंड इनिंग में तो फर्स्ट इनिंग में तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन है, क्योंकि जब आप टीम चुनते हैं तो उसमें आपको देखना भी पड़ता है कि भाई टीम में प्लेयरों की फॉर्म क्या है और अपोजिशन के बॉलर की फॉर्म क्या चल रही है, और ये फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कर रही है सेकंड इनिंग में, तो यहाँ पर अब तक का क्या रिकॉर्ड रहा है, तो आप उस तरीके से भी टीम बना सकते हैं। तो वहाँ पर को आपको थोड़ा सा दिक्कत कम होगी, ठीक है। उसके बाद मयंक अग्रवाल पिछले मैच में 5, 16, 11 ये इनका फॉर्म चल रहा है, जो कि भरोसा करने लायक नहीं है, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो 20 रन 0 विकेट, 76 रन, 15 रन 0 विकेट, 13 रन। इस प्लेयर को जब भी मौका मिला है इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, ठीक है, लेकिन फॉर्म उतनी ज़बरदस्त है नहीं, लेकिन हाँ प्लेयर ज़बरदस्त है, ठीक है। तो आप इनको किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। क्लासन की बात में 2, 42, 20, 7, 15, 67 और 9 इनकी भी फॉर्म कोई खास नहीं है, ठीक है। तो हेनरी क्लासन को आप किसी में पिक करना, किसी में ड्रॉप करना। मैंने वैसे भी आपको बोला है कि यहाँ पर को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद आते हैं मार्को जैनसन। मार्को जैनसन इस वाले मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। खासतौर पर कब, जब ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएं और सेकंड इनिंग में बैटिंग करें, तो वहाँ पर आप इनको रिस्की रहेंगे, लेकिन हाँ एक वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं। प्रदर्शन 17 रन 1 विकेट 0 विकेट 1 रन 0 विकेट, 56 रन 1 विकेट, ये इनका पिछले करंट के 4 मैचों का प्रदर्शन है। ये तो इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड है और ये IPL का, ठीक है। तो यहाँ पर आप, क्योंकि हमको पता है कि आज किसी मैच में 6 से 8 विकेट भी गिर रहे हैं, तो और तो उस कंडीशन में इनकी बैटिंग आ सकती है, और हो सकता है कि जैसी इन दोनों टीमों की क्या है बैटिंग है इस समय उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, तो मार्को जैनसन एक अच्छे प्लेयर मतलब हमारे पास विकल्प हो सकते हैं। उसके बाद अब्दुल समद की बात करूं तो देखिए नंबर 8 का प्लेयर है, 3, 19। अब नंबर 8 पर कितना इनकी बैटिंग आ पाएगी, कितना स्कोर कर पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। अगर आपकी टीम में फिट हो रहेंगे तभी पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर इनको ऊपर बैटिंग करने भेज दें तो हाँ वो बात अलग है। पैट कमिंस 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, ये इनका पिछले 4-5 मैचेस में प्रदर्शन रहा है। पैट कमिंस जो है बल्लेबाजी से भी प्रदर्शन कर लेते हैं, तो आप इनको टीम में पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में जो है पेसर जो है अच्छे विकेट ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 10 पर शनिवीर सिंह। अब नंबर 10 पर बल्लेबाज हमारे लिए कितना इम्पैक्ट छोड़ेगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ऊपर प्रमोट करेंगे तो अलग बात है, वरना इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट अच्छे प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। किसी में आप चाहें तो ट्राई करना, वरना किसी मैच में ड्रॉप करके भी चलिएगा। टी नटराजन का पिछला मैच खराब गया था, उसके अतिरिक्त इन्होंने हर मैच में विकेट लिए हैं, तो इस मैच में भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। लखनऊ की तरफ से हमको मिलेंगे KL राहुल 25, 28, 76 ये इनका, बशर्ते इन्हें 25 और 28 रन का स्कोर किया हो, लेकिन एक अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, तो ये प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकता है, ठीक है। अभी तक के रिकॉर्ड के बेस पर अब इस वाले मैच में ही 0 पर आउट हो जाए वो बात की बात है दोस्तों। उसके बाद कुलकर्णी की बात करें तो एक मैच में 9 रन का स्कोर किया। मार्कस स्टोनियस अच्छी फॉर्म में है, ठीक है ना, वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। दीपक हुडा की बात करें तो 5 रन 18 रन 0 विकेट 50 रन 17 रन, ये इनका फॉर्म चल रहा है दीपक हुडा का, ठीक है। तो इस फॉर्म के वाले प्लेयर को इस कंडीशन में खासतौर पर बैटिंग जहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा वहाँ पर ट्राई करके चल सकते हैं, और लो स्कोरिंग वाले में थोड़ा सा आप किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। निकोलस पूरन की भी फॉर्म कोई खास नहीं है, 10, 14, 11 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ इनको कभी कभी इनकी बैटिंग नहीं आती है, ठीक है, तो इनके साथ ये भी मसला रहता है। लेकिन आप इनको क्या कर सकते हैं, किसी में पिक करना है, लेकिन किसी में ड्रॉप भी जरूर करके चलना, बशर्ते इस वाले मैच में सेंचुरी मार दें, वो बात की बात है। लेकिन हाँ अभी तक हम एनालाइज करेंगे प्लेयर को तो हम उसके रिकॉर्ड के बेस पर ही एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या
क्या पता के बेस पर क्या कर सकते हैं, क्या पता के बेस पर तो हम कहेंगे कि आयुष बदौनी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए प्रदर्शन 15, 6, 18, ठीक। आप इन प्लेयरों पर टारगेट आपको दीपक हुडा, निकोलस पुरन, आयुष बदौनी हो या ऑस्टिन टर्नर हो, इन प्लेयरों को आपको कब ट्राई करके चलना होगा, जहाँ पर आपको लगे कि भाई हाँ यहाँ पर जो है 6 से 8 विकेट गिर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे। वैसे भी लखनऊ की जो बैटिंग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही है। 8 पर मिलेंगे कुणाल पांड्या, 5 रन 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है, कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है, लेकिन ये तब एक इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं जिसकी संभावना है जब ये सेकेंड इनिंग में क्या करें, बॉलिंग करें, क्योंकि वहाँ पर जो है स्पिनर विकेट ले रहा है। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे युद्धवीर सिंह, हर मैच में देखिए 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, तो पेसर बॉलर का वैसे इम्पैक्ट है, तो किसी में ट्राई किसी में ड्रॉप। रवि बिश्नोई 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। सेकेंड इनिंग में स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद है दोस्तों, तो वहाँ पर हम इनको पिक भी कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो किसी मैच में वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे 11 पर मिलेंगे नवीदुल हक, हर मैच में ज़बरदस्त 1-1 विकेट ले रहे हैं, किसी में 2-3 विकेट, तो इनको ट्राई करके भी चलना, किसी में आप ड्रॉप करके भी चलना, कंडीशन देख लेना कि यहाँ पर पेसर को कितनी हेल्प है। मोहसिन खान 0-2-0-1-1, ये इनका फॉर्म है, अच्छी फॉर्म में है मोहसिन खान भी, ठीक है, किसी में पिक किसी में ड्रॉप। और यश ठाकुर हर मैच में लगभग 1 से 2 विकेट ले रहे हैं। देखिए तो आप इनके लिए भी मैं वही कहूँगा, कंडीशन देख लेना, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करा रहे हैं, सेकंड इनिंग में, तो उसके बेस पर ही आप इनको पिक और ड्रॉप करना, ठीक है। तो मैंने मैच से जुड़ी हुई आपको तमाम जानकारियाँ दे दी हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।